बाघ प्रिंट के ट्रेडिशनल छापे हैं वो इनको अपन रंग में भर के जो भी नेचुरल कलर होता है उनके अंदर डुबो के और फिर इसके अंदर कपड़े के ऊपर बहुत ही बारीकी से प्रिंटिंग करते हैं, जब जाके ये ठप्पा लगता है और जब जाके नेचुरल कलर बाघ के इसके ऊपर उभरते हैं। नमस्कार, मैं मोहम्मद बिलाल खत्री बाघ प्रिंट का पुश्तैनी कारीगर हूँ और हम ये पूरी तरीके से बाघ गांव में प्राकृतिक रंगों से बाघ प्रिंट के कपड़े बनाते हैं। बाघ एक धार जिले का छोटा सा कस्बा बाघ है, ये मध्य प्रदेश में है जी। और मैं इसका इतिहास आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। बाघ एक ट्रेडिशनल हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का नाम है, बाघ प्रिंट। तो ये सबसे पहले हमारे पूर्वज करीबन 4-5 हज़ार साल पहले कतर से सिंध आए, कतर में काम करते थे बहुत ज़्यादा। कतर के बाद सिंध आए, सिंध में कई हज़ारों साल उन्होंने हमारे पूर्वजों ने काम किया। फिर सिंध से सबसे ज़्यादा काम हमारे पूर्वजों ने सिंध में किया। अभी पाकिस्तान में है सिंध, पहले अखंड भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, तो सिंध में हमारे पूर्वज काम करते थे। फिर सिंध से हमारे पूर्वज आए बाड़मेर, राजस्थान। वहाँ पर काफ़ी साल 400-500 साल बाड़मेर में काम किया। बाड़मेर के काम करने के बाद फिर हमारे पूर्वज निकले और मध्य प्रदेश के गौतमपुरा आए। गौतमपुरा में काफ़ी समय काम किया। गौतमपुरा से मेरे फिर पूर्वज मनावर आए। मनावर में मेरे दादाजी इस्माइल सुलेमान जी खत्री वो काम किया करते थे, बाघ प्रिंट का काम। पहले ट्रेडिशनल हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी और पहले ज़माने में हमारे पूर्वज लुगड़े और घाघरे बनाते थे, जो कि आदिवासी महिलाओं की ब्राइडल ड्रेस होती थी। तो सबसे पहले जिस क्षेत्र में हमारे पूर्वज रहते थे उस क्षेत्र के हिसाब से उन लोगों को टारगेट करके प्रोडक्ट बनाते थे। जैसे राजस्थान में रहते थे
तो वो महाराणा प्रताप जी के लिए बनाते थे, जाजम बनाते थे। अकबर बादशाह के लिए जाजम, जो बड़ी बड़ी बैठकों में एक मीटिंग होती है ना, वहाँ एक बचता है नीचे कपड़ा, दरी जैसा बिछता है, कालीन, वो जाजम बोलते थे पहले ज़माने में। तो हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप जी के लिए जाजम बनाते थे, अकबर बादशाह के लिए जाजम बनाते थे। फिर ये जिस क्षेत्र में और जिस दौर में जो काम होता है, उस दौर के हिसाब से हमारे पूर्वज काम करते चले गए। फिर वो आए, मध्य प्रदेश की धरती पे आए, मनावर में आए। मनावर में मेरे दादाजी, इस क्षेत्र की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज़ की पॉपुलेशन थी। तो इस क्षेत्र के लोगों के हिसाब से मेरे दादाजी इस्माइल सुलेमान जी खत्री, उनके पिताजी सुलेमान जी और अली जी, ये सब लोग उनको टारगेट करके लुगड़े और घाघरे बनाते थे। लुगड़ा मतलब बड़े साइज का दुपट्टा और घाघरा मतलब बड़े साइज का स्कर्ट। तो वो ब्राइडल जो ड्रेस होती थी महिलाओं की, जो दुल्हन जो पहनती थी आदिवासी महिलाएं, वो बाघ प्रिंट की पोशाक ही होती थी, वो बाघ प्रिंट के कपड़े होते थे उस दौर में। फिर 1962 में मेरे दादाजी मनावर से बाघ आ गए। बाघ इस गांव का नाम है, बाघ यहाँ आ गए। तो ये आने की कहानी ये थी कि जब यहाँ पर भी एक बाजार लगता था बाघ में, तो यहाँ के बनिया समाज के लोग मेरे दादाजी को कपड़ा देते थे, वो प्रिंटिंग करके देते थे, वो वहाँ से मनावर से यहाँ लाते थे। तो एक चुंगी टैक्स लगा करता था, वो चुंगी टैक्स का बहुत लफड़ा था। उनका यूँ कहना था गवर्नमेंट के अधिकारियों का कि आप कपड़ा सफ़ेद ले गए और रंगीन कपड़ा लाए, तो इस कपड़े की रंगत बदल गई है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो वो टैक्स की बहुत माथाफोड़ी होती थी उस जमाने में, उसको चुंगी टैक्स बोलते थे। तो उस ये चलते हैं 1962 में मेरे दादाजी इस्माइल सुलेमान जी खत्री यहाँ बाग में बस गए, और फिर यहाँ पर हम लोगों ने इस काम की शुरुआत मॉडर्न तरीके से की। मेरे दादाजी इस्माइल सुलेमान जी खत्री ने। मैं मोहम्मद काजिम खत्री, बाग प्रिंट का पुश्तैनी कारीगर हूँ। सबसे पहले हम कपड़े को अलग अलग जगह से खरीदते हैं। जैसे अपना सिल्क होता है, मलबरी सिल्क है या क्रेप सिल्क है, ये मुंबई से। अपना कॉटन सूती कपड़ा होता है जो भिवंडी से आता है, और गजी सिल्क वगैरह ये गुजरात से आता है अपना। और ये सब कपड़ा अलग अलग जगह से खरीद के अपन उसको कटिंग कर लेते हैं। कपड़े कटिंग करने के बाद फिर उसको सूट साड़ी थान जैसे भी जो बनाना है उस हिसाब से कटिंग करने के बाद उसको कपड़े को रात भर पानी में भिगो के रखते हैं। कपड़े को रात भर पानी में भिगो के रखने के बाद उसको दूसरे दिन अच्छे से पैरों से गूंथते हैं। गूंथने के बाद फिर उसको अपना नेचुरल डिटर्जेंट बनाते हैं, जो हमारे बाप दादा पुश्तैनी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो बनाते आए हैं नेचुरल डिटर्जेंट। जैसे बकरी की मेंगनी, अरंडी का तेल और संचोरा, इन तीनों चीज़ का एक नेचुरल डिटर्जेंट बनाते हैं। उस नेचुरल डिटर्जेंट बनाने के बाद कपड़े को उसमें डुबो के अच्छा से गूंद के, पैरों से गूंद के उसको रात भर कच्ची ज़मीन पर रख देते हैं। रात भर कच्ची ज़मीन पर रखने के बाद उसको इसलिए रखते हैं कि जो बकरी की मेंगनी होती है अच्छी खाद होती है, और ज़मीन की गर्मी और खाद की गर्मी जब कपड़े के रेशे रेशे में पहुँचती है तो कपड़े का धागा एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। उसको रात भर रखने के बाद फिर उसको दूसरे दिन धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाने के बाद फिर उसको वापस उसी सॉल्यूशन में, उसी मतलब जो अपना डिटर्जेंट बनाया था उसी में डुबाने के बाद फिर उसको पाँव से कूच के अच्छे से कूट के, ये प्रोसेस अपन 3 से 4 बार करते हैं। कपड़े की मोटाई पे डिपेंड करता है। अगर कपड़ा मलमल या कैमरिक है तो 3 बार में हो जाता है। जैसे दरी या मोटा कपड़ा होता है, जीन्स का कपड़ा होता है, तो उसको 5 बार भी करना पड़ता है। ये प्रोसेस 3 से 4 बार रिपीट करने के बाद फिर वापस धूप में सुखाना, वापस उसको डुबा के कूटना, पैरों से गूंदना। तो जब अपन पैर से गूंदते हैं तो उसमें एकदम साबुन में कैसे झाग आते हैं वैसे झाग आ जाते हैं उसमें। उसको अच्छा से फिर इसको खारा प्रोसेस बोलते हैं। खारा प्रोसेस करने के बाद स्टार्च निकालने के बाद फिर उसको साफ पानी में धोते हैं। अगर अपन नदी पे धो रहे हैं तो एक बार में सब साफ हो जाएगा। कोई बकरी की मेंगनी वगैरह सब लगी हुई तो साफ हो जाता है। और अपन अपने कारखाने पर कर रहे हैं तो उसको 3 से 4 बार पानी को बदलना पड़ता है, क्योंकि एक बार करेंगे तो पानी खराब हो जाएगा, उसको दूसरे बार पानी को चेंज करना पड़ता है। उसके बाद फिर कपड़े को अपन हल्डा जो होता है ना, हल्डा बेड़ा त्रिफला चूर्ण में जो डलता है, उसको एक पाउडर बना के, उसका सॉल्यूशन बना के, उस कपड़े को जो अपन स्टार्च निकाला उसको इसमें डुबा कर अच्छे निचोड़ के धूप में सुखा देते हैं। धूप में सुखाने के बाद फिर उसको कपड़ा पीला हो गया, मतलब वो बेस प्रोसेस। अगर वो बेस प्रोसेस नहीं करेंगे, स्टार्च नहीं निकालेंगे तो कलर के साथ, स्टार्च के साथ कलर भी निकल जाएगा। और उसको स्टार्च निकालने के बाद फिर अपन ने बेस प्रोसेस किया, हल्डा किया। हल्डा करने के बाद फिर उसको प्रिंटिंग में ले जाता है। अब अपन 2 कलर से प्रिंट करते हैं। अपना जो काला कलर होता है वो लोहे की जंग से होता है, और लाल कलर जो होता है वो फिटकरी से होता है। अपने 2 मेन कलर से लाल कलर बनाने के लिए अपन फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। फिटकरी कलरलेस होती है। उसको अपन फिटकरी को पानी में उबालने के बाद फिर उसको अंदर कच्चा गुलाबी रंग मिलाया, ताकि अपन देख सके क्या प्रिंट हो रहा है। अगर अपन फिटकरी से डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे तो अपन देख नहीं पाएंगे क्या प्रिंटिंग हो रहा है, इसलिए अपन कच्चा गुलाबी रंग डालते हैं ताकि अपन देख सके क्या प्रिंटिंग हो रहा है। और लोहे का जंग जब अपन प्रिंटिंग करते हैं तो वो हल्डा के साथ जब नेचुरल रिएक्शन होती है उसकी, तो वो धीरे धीरे डार्क ब्लैक होते आता है।
अब आपने कभी कच्ची केरी अपन जब काटते हैं, उसको लोहे की छुरी से काटते हैं तो कैसे उसकी गुठली ब्लैक हो जाती है, वही नेचुरल रिएक्शन यहाँ पर इस्तेमाल होते हुए दिख जाएगा आपको। जब अपन लोहे के जंग को हरडा के साथ ट्रीट किया हो कपड़ा प्रिंट करेंगे तो धीरे धीरे वो डार्क ब्लैक होती जाएगा। उसके बाद फिर कपड़े को प्रिंटिंग करने के बाद फिर उसको प्रिंटिंग करने के लिए पेस्ट अपन बनाते हैं इमली के बीज के पाउडर से। और हमारे पूर्वज इसके जो अपन ने गुलाबी रंग मिलाया उसकी जगह ये गेरू मिट्टी भी इस्तेमाल करते थे। आज उसकी जगह हम कच्चा गुलाबी रंग, होली वाला रंग जो इस्तेमाल होता है, उसकी जो प्रिंटिंग के बाद उसको धुलाई होती है उसके बाद वो निकल जाता है। अब प्रिंटिंग करने के बाद उसको 8 से 10 दिन के लिए रखते हैं ताकि कलर्स अच्छे से कपड़े के अंदर ऑब्जर्व हो जाए और कपड़े को अच्छा कलर ऑब्जर्व हो जाए उसके अंदर। उसके बाद इसको बहते हुए नदी के पानी में धोते हैं ताकि उसके अंदर जो इमली के बीज का पाउडर जो लगा हुआ है पेस्ट के साथ वो निकल जाता है, सिर्फ फिटकरी और लोहे का जंग बाकी रहता है। उसके बाद फिर इसको कपड़े को धावड़ी के फूल और उसके बाद कपड़े को धोया, धोने के बाद फिर उसको धावड़ी के फूल और अली जरी के साथ 2 से 2.5 घंटे तक अच्छे से बॉइलिंग किया। वापस उसको अंदर बाहर करके तांबे की कढ़ाई में लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर बॉइलिंग किया। उसके बाद फिर कपड़ा जो जहाँ पर फिटकरी लगी होगी वहाँ पर लाल कलर हो जाएगा और जहाँ पर लोहे का जंग लगा होगा वहाँ पर ब्लैक कलर हो जाएगा। और जो कपड़ा आप देख रहे हैं हरडा पीला किया हुआ है वो ऑफ वाइट हो जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को तैयार होने में कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाता है।